Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our respected student to online classes in Aspire group of colleges. चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन। आज इसमें सेक्शन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। सेक्शन नंबर 5 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। डियर स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बिल्कुल इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम, उसमें पढ़ा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। उसमें ये होता है कि किसी सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा बशर्ते कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। आज भी यही है, किसी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। कंडीशन ये है कि बाहर से एक्सटर्नल टार्क अप्लाई ना हो। रीज़न क्या है जी कंडीशन की? उधर रीज़न ये थी कि जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो सिस्टम के अंदर जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम। जब वेलोसिटी सेम रहेगी, वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगी, तो मोमेंटम भी सेम रहेगा, क्योंकि लीनियर मोमेंटम होता है P = mv। मास सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। वेलोसिटी चेंज हो सकती है, लेकिन जब बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रही तो इसका मतलब वेलोसिटी सेम रहेगी। जब वेलोसिटी सेम रहेगी तो मोमेंटम भी सेम रहेगा। इधर आ जाएं, एंगुलर मोमेंटम L = I ओमेगा, पीछे हम पढ़ चुके हैं। एक ये फार्मूला भी होता है, L = I ओमेगा। I मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। याद रखिएगा, जब बाहर से टार्क अप्लाई करते हैं तो टार्क बॉडी के अंदर यानी सिस्टम के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका क्या है? एक्सलेरेशन चेंज करता है। और एक्सलेरेशन चेंज तभी होता है जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो। पता चला, जब एक्सटर्नल टार्क अप्लाई करेंगे तो एक्सटर्नल टार्क अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी चेंज होने से एंगुलर एक्सलेरेशन चेंज हो जाता है। इसलिए याद रखना, जब भी एक्सटर्नल टार्क अप्लाई होगा किसी सिस्टम पर तो सिस्टम के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट्स की एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो एंगुलर मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि किसी सिस्टम का मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम सेम रहे तो उसके लिए शर्त है कि बाहर से टार्क अप्लाई नहीं होना चाहिए। मैथमेटिकल फॉर्म है जी, L कांस्टेंट है, L1 L2 L3 इन सारे एंगुलर मोमेंटम, यानी एक सिस्टम है, कोई जगह है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं, सेज n ऑब्जेक्ट हैं, सब का एंगुलर मोमेंटम ऐड करें। बॉडी नंबर 1 का एंगुलर मोमेंटम L1, 2 का L2, सारों के एंगुलर मोमेंटम जमा करें तो वो बना है टोटल एंगुलर मोमेंटम L। इसे कहेंगे पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम। हम 10 मिनट बाद आके सारे ऑब्जेक्ट का दोबारा एंगुलर मोमेंटम नोट करते हैं और सम करते हैं, उनको ऐड अप करते हैं, तो फिर कितना आ जाएगा? L। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब बाहर से एक्सटर्नल टार्क अप्लाई नहीं हो रहा। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। अब आ जाएं प्रूव इसका। पेपर में क्वेश्चन आता होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन करें। तो इसमें जो एग्जाम्पल हम करेंगे वो एक जिम्नास्टिक की गेम है। जंपिंग करना यानी डाइविंग बोर्ड पर खड़े होकर पानी के अंदर जंपिंग करना, ये एक गेम भी है। इसमें आप देखते हो कि जब डाइविंग बोर्ड पर प्लेयर खड़ा होके, जिम्नास्टिक करने वाला खड़ा होके जंप लगाने के लिए रेडी होता है, तो हम देखते हैं कि उसने अपने बाजू बिल्कुल एक्सटेंड किए होते हैं, जैसे कि फिगर में भी दिखाया हुआ है कि उसने अपने बाजू फुली ओपन किए होते हैं। अब याद रखना, उसने अपनी ये वाली पोजीशन क्यों बनाई है, यानी हमने एक्सप्लेनेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। पहले ये कि बिफोर डाइविंग यानी जंप लगाने से पहले, गोता लगाने से पहले जब वो डाइविंग बोर्ड के ऊपर खड़ा होता है तो उसने अपने बाजू बिल्कुल एक्सटेंड किए होते हैं, यानी ऊपर को फैलाए होते हैं। ऐसा क्यों किया होता है? ऐसा इसलिए किया होता है कि जब उसके बाजू
बिल्कुल सीधे ऊपर को एक्सटेंड है, तो याद रखना उसके बॉडी का जो रेडियस बनेगा वो बहुत ज़्यादा बनेगा। वो कैसे? क्योंकि उसके बॉडी का जो सेंटर पॉइंट बनेगा वो अपवर्ड चले जाएगा। ठीक है, अपवर्ड जाएगा तो उसका रेडियस क्या होगा? ज़्यादा। रेडियस ज़्यादा होगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका फार्मूला होता है एम आर स्केयर, एम आई इक्वल टू एम आर स्केयर। जब आर स्केयर यानी रेडियस उसके बॉडी का ज़्यादा होगा तो आई ज़्यादा आएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आएगा। आगे हमें पता है एंगुलर मोमेंटम एल जो है इसका फार्मूला होता है आई ओमेगा, यानी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, आई ओमेगा। आई हमने देख लिया, रेडियस ज़्यादा होने की वजह से आई क्या आ रहा? ज़्यादा। तो डेफिनेटली जो सात चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है ओमेगा, वो क्या होगा? कम। पता चला स्टार्टिंग पर जो प्लेयर होता है उसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी बहुत कम होती है, यानी उसका बॉडी रोटेट नहीं कर रहा होता, जबकि उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मैक्सिमम। अब जब वो डाइविंग कर रहा होता है, जंप लगा देता है, तो उस वक़्त हम देखते हैं कि उसका बॉडी रोटेट कर रहा होता है, घूम रहा होता है, जैसे फिगर में आपने देखा है एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। अब देखते हैं कि इस हालत में उसका बॉडी एक टक शेप में चले जाता है, टक पोजीशन में चले जाता है, यानी उसका बॉडी ओवरऑल बॉडी की लेंथ छोटी हो जाती है। वो अपनी लेग्स को, अपने सर को अपनी लेग्स के अंदर कर्व कर लेता है। पूरे ओवरऑल उसके बॉडी की जो साइज है वो क्या हो जाते? छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से अब उसके बॉडी की जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा? छोटा। जब रेडियस छोटा होगा तो आई इक्वल टू एम आर स्केयर। अब रेडियस क्या हो गया? स्मॉल। रेडियस स्मॉल हो जाएगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई वो भी क्या हो जाएगा? स्मॉल। अब आई स्मॉल हो गया तो अब एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला लगाएं एल इक्वल टू आई ओमेगा। अब एल इक्वल टू आई ओमेगा, आई क्या हो गया? स्मॉल। कोई पूछे आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों स्मॉल हो गया? क्योंकि रेडियस स्मॉल हो गया। आई स्मॉल हो गया तो डेफिनेटली जो सात चीज़ मल्टीप्लाई हो रही वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब एक चीज़ कम होती दूसरी बढ़ जाएगी, तो ओमेगा क्या हो जाएगा? ज़्यादा। क्यों वो ज़्यादा हो रहा है? ताकि एल क्या रहे? कांस्टेंट। ओवरऑल एल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आई जितना कम हुआ उतना ही ओमेगा क्या हो गया? ज़्यादा। एल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और हम देखते हैं प्रैक्टिकली भी कि जब बॉडी डाइविंग कर लेता है तो उसका बॉडी बड़ी स्पीड से रोटेट कर रहा होता है, उसमें एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उस वक्त मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। तो पता चला डाइविंग करने से पहले मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम L1 और डाइविंग करने के बाद एंगुलर मोमेंटम यानी L2, ये दोनों बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे? डाइविंग करने से पहले एंगुलर मोमेंटम उसका फार्मूला आ जाएगा L1 और नीचे देखें लिख देंगे उसकी वैल्यू I1 ओमेगा 1। डाइविंग करने के बाद एंगुलर मोमेंटम L2, उसका फार्मूला आ जाएगा ओमेगा 2 I2 ओमेगा 2। ठीक है, अब पहले केस में L1 इक्वल है I1 ओमेगा 1, इसमें I1 क्या होगा? ज़्यादा, ओमेगा 1 क्या होगा? कम। I1 क्यों ज़्यादा? क्योंकि उस हालत में रेडियस ज़्यादा है, रेडियस ज़्यादा होने से I1 ज़्यादा, ओमेगा 1 उतना ही कम। और जब पोजीशन 2 पर गया तो अब I1 क्या I2 क्या हो गया? कम। कोई पूछे क्यों कम हो गया? क्योंकि रेडियस कम हो गया। I2 कम हो गया, उतना ही ओमेगा 2 क्या हो गया? ज़्यादा। एंगुलर मोमेंटम क्या रहा? कांस्टेंट। तो याद रखिएगा एक्सटर्नल टार्क अप्लाई ना हो रहा हो तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। ये वाला लॉ कहाँ इस्तेमाल होता है? कहता है ये लॉ ज़्यादातर स्पोर्ट्स गेम में, स्पेशली जिम्नास्टिक की जितनी भी गेम्स हैं उनमें ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई किया जाता है, ये वहाँ इस्तेमाल होता है। दूसरा एक और चीज़ जी, एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी कहता है डायरेक्शन हमें पता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होता, इसलिए डायरेक्शन सेम रहेगी। वो सिर्फ तब चेंज होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन विल नॉट चेंज
सिर्फ वो कब चेंज होता है जब आप ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री चेंज करते हैं, शक्लो सूरत चेंज करते हैं तब। तो इसलिए कहता है इस एग्जांपल में जो ऊपर की उसमें हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे कि वो क्या होगी, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही रहेगी। असल जो चेंज होगी वो वो चेंज होनी चाहिए वो वैल्यू। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस एग्जांपल में दोनों स्टेजेस पर डाइविंग करने से पहले, डाइविंग करने के बाद वैल्यू भी क्या रह रही, सेम। इसलिए जनाब हम कहेंगे कि इस एग्जांपल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई हो रहा है जी। अब क्वेश्चन भी इधर बनता है एक्सरसाइज में, शॉर्ट क्वेश्चन, कि एक जो डाइविंग बोर्ड पर डाइवर होता है वो अपने बॉडी की पोजीशन क्यों चेंज करता है। जब वो डाइविंग बोर्ड पर खड़ा होता है तो उसकी बॉडी की पोजीशन और होती है, बाजू एक्सटेंडेड होते हैं। जब वो डाइविंग कर लेता है, जंप लगा देता है, तो उसके बॉडी की शेप कर्व हो जाती है, टक पोजीशन में आ जाता है। वो ऐसा क्यों करता है? तो इसका आंसर यही है जी कि इस गेम में वो अपने बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा रोटेट करवाना चाहता है पानी में डिप होने से पहले पहले। जितना वो ज़्यादा रोटेट करेगा उतने उसको पॉइंट्स ज़्यादा मिलेंगे। अब वो अपने बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा रोटेट करवाना चाहता है, यानी अपने बॉडी को ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी देना चाहता है। तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, अपने बॉडी को इतना ज़्यादा कर्व करेगा ताकि उसका रेडियस क्या हो जाए, कम। रेडियस कम होने से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। जितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई कम होगा उतनी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो वो अपने बॉडी की पोजीशन ज़्यादा से ज़्यादा रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए चेंज करता है। और वो ज़्यादा से ज़्यादा रोटेशन यानी एंगुलर वेलोसिटी कैसे पैदा होगी, जितना ज़्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उतनी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। और एंगुलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम कैसे होगा, रेडियस को कम करके। रेडियस उस सब्जेक्ट का कैसे कम होगा, बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा कर्व करके, यानी बॉडी का साइज स्मॉल करके। तो इसलिए डाइवर अपने बॉडी को टक पोजीशन में ले जाता है। पहले वो एक्सटेंडेड हालत में होता है, बाद में वो टक शेप में ले जाता है ताकि बॉडी का साइज छोटा हो जाए, रेडियस कम हो जाए। रेडियस कम होने से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो कि इक्वल होता है एम आर स्क्वायर। रेडियस कम होने से आई भी क्या हो जाता है, कम। आई कम होने से उसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला ओमेगा क्या हो जाता है, ज़्यादा। वो इसलिए ज़्यादा होता है ताकि दोनों का प्रोडक्ट, आई और ओमेगा का प्रोडक्ट क्या रहे, सेम रहे। ये है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग आए तो यही इसमें हेडिंग बनती हैं, स्टेटमेंट, मैथमेटिकल फॉर्म, एक्सप्लेनेशन, जिसको प्रूफ भी कह सकते हो, एग्जाम्पल भी कह सकते हो। उसमें दो हेडिंग बना लें, बिफोर डाइविंग, आफ्टर डाइविंग। और उसके बाद जनाब अली एंड पर ये ला इस्तेमाल कहाँ होता है, नोट की हेडिंग दी है, यूज़ भी कह सकते हो। फिर डायग्राम की भी अंदर हेडिंग आएगी, स्टेटमेंट, मैथमेटिकल फॉर्म, एक्सप्लेनेशन, डायग्राम, बिफोर डाइविंग, आफ्टर डाइविंग और नोट या फिर यूज़। ये 6 या 7 हेडिंग बनती है इसमें जी। ये जो बिफोर डाइविंग, आफ्टर डाइविंग है, इसमें आपने क्या क्या पॉइंट लिखने हैं, इसमें पॉइंट नोट कर लें। क्या क्या लिखेंगे, एक पॉइंट सबसे पहला ये बताया करेंगे, आप पॉइंटों में भी लिख सकते हैं। ये पहला पॉइंट ये बताएंगे कि बॉडी की हालत क्या होगी। तो बिफोर डाइविंग में आप पता है बॉडी की हालत क्या होती है, एक्सटेंडेड फॉर्म होती है। और आफ्टर डाइविंग बॉडी की क्या हालत होती है, टक पोजीशन, एक्सटेंडेड पोजीशन, टक पोजीशन। बिफोर डाइविंग एक्सटेंडेड पोजीशन होती है और आफ्टर डाइविंग टक पोजीशन। दूसरा जी बताएंगे रेडियस क्या हो जाएगा, एक्सटेंडेड हालत में बॉडी का रेडियस क्या होगा, हाई होगा, लार्ज होगा। और नीचे आ जाए टक पोजीशन में रेडियस क्या होगा, स्मॉल होगा। तीसरा पॉइंट बताएंगे जब रेडियस हाई होगा तो आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, हाई होगा। हवाला क्या दोगे, क्योंकि आई बराबर है एम आर स्क्वायर। जब आर ज़्यादा तो आई भी ज़्यादा। नीचे क्या होगा, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, आर कम तो आई भी क्या, कम। और फिर आखिरी बात बताएंगे एल इक्वल टू आई ओमेगा। आई ज़्यादा हुआ तो ओमेगा क्या हो जाएगा, कम। क्यों कम हो जाएगा, ताकि एल क्या रहे, कांस्टेंट।
और आफ्टर डाइविंग में भी यही वाला दोगे, आई टू इक्वल टू L2 I2 ओमेगा 2, और उसमें आप बताओगे कि I2 क्या हुआ है, कम हुआ है, ओमेगा 2 उतना क्या हो जाएगा, ज़्यादा। रीज़न क्या बताओगे, ताकि L क्या रहे, कांस्टेंट। चार पॉइंट बताओगे, बॉडी की हालत क्या, पोजीशन क्या है, बॉडी का रेडियस क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ओमेगा क्या है, 4 पॉइंट बताया करेंगे। क्लियर जी। इधर तक कोई कन्फ्यूजन, कोई पॉइंट जो क्लियर नहीं हुआ तो आप फिजिकल क्लास में वो डिस्कस कर सकते हैं। MCQs शॉर्ट भी इधर से बन सकते हैं। शॉर्ट यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट। इसमें स्टेटमेंट में 2 बातें बताएंगे, एक ये कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है सिस्टम का, दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बगैर डेफिनेशन गलत है, ये बताना ज़रूरी होगा कि एक्सटर्नल टार्क क्या है, अप्लाई नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट के साथ मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखनी चाहिए। MCQ यूज़ पूछा जाता है कि ये लॉ कहाँ इस्तेमाल आता है, एक्सरसाइज में भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ये लॉ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो याद रखना डेली लाइफ में ये बहुत सारी स्पोर्ट्स गेम में, स्पेशली जिम्नास्टिक गेम में इस्तेमाल होता है। MCQs इसमें यही जी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तब अप्लाई होता है जब एक्सटर्नल टार्क क्या हो, ज़ीरो हो। इसमें इनिशियल मोमेंट एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। ये वाला लॉ न्यूमेरिकल में भी इस्तेमाल होता है। यही कंडीशन कई न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होती है कि एंगुलर मोमेंटम बिफोर और आफ्टर क्या रहता है, सेम रहता है। तो इस तरह इस क्वेश्चन की शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs, लॉन्ग, न्यूमेरिकल हर लिहाज से अफादियत है, इम्पोर्टेंट है। डायग्राम जी ये जिस तरह दिखाई है प्रॉपर पर्सन बना के, ज़रूरी नहीं ऐसे ही बनाएं, आप सिंबॉलिक डायग्राम भी बना सकते हैं कि स्टेज 1 पर आप पर्सन बना के उसको एक्सटेंडेड हालत में दिखा दें, स्टेज 2 पर उसे टॉप पोजीशन में दिखा दें। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा।